ठीक है जी, अभी हम चल जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, रूट सॉरी 3 क्वेश्चन क्या होता है, 1/√2 क्या बोलता है, 1/√2 बोलता है। 1/√2 है ना, वो 7√5 है ना, और 6+√2 है ना, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। ये कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। ये बस आपने प्रूव करना है। ये है, ये ऐसा नहीं कि इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये इरेशनल, इन्होंने बोला कि ये इरेशनल है, ये बात तो डेफिनेटली क्लियर है। बस आपको क्या करना है, आपको बस प्रूव करके बताना है। अगर है तो कैसे हैं वो बताओ, कैसे हैं, ठीक है। अगर कैसे हैं तो आइए बताते फिर कैसे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको क्या मानोगे, क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं कि हाँ ये रैशनल मान लेते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छे से समझेंगे फर्स्ट पॉइंट को। क्या था 1/√2, क्या था 1/√2। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। आप बोलिए कि 1/√2 क्या है, इज ए, बोल कैसा है, हाँ ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 1/√2 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में। अगर ये P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो तभी तो रैशनल होगा ना। ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो होते हैं जहाँ पे जो नंबर वो किस फॉर्म में हो, P/Q की फॉर्म में, और Q जो हो वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या होता है, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया कि ये P/Q की फॉर्म में होंगे, और जो Q होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है बात का। अब इस √2 को ऊपर लाइए, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या बन जाएगा, √2/1। यहाँ क्या बन जाएगा, Q/P, क्या बन जाएगा, Q/P बन जाएगा। तो बेसिकली ये √2/1 लिखने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा लिख सकते हो √2 इज इक्वल टू Q/P। तो देयरफॉर अब जे Q/P हो या P/Q हो, ये कैसे होते हैं बताओ, इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। ये तो रैशनल नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट √2 जो है ना, √2 कैसा था, इज एन, पीछे अभी बताया, √5 हो, √3 हो, √2 हो, ये सारे इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं। अगर ये इरेशनल नंबर है तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो क्या बोलोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से ये बात प्रूव होगी कि √2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू होगा किसके, Q/P के। एक रैशनल है, एक इरेशनल है। ये वाला रैशनल है, ये वाला इरेशनल है, ये तो इक्वल ही नहीं हो रहे। अगर ये इक्वल नहीं हो रहे तो ये रैशनल हुआ ही नहीं। अगर ये रैशनल नहीं हुआ तो क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, इरेशनल। तो क्या लिखोगे, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। आया, समझ आया कि नहीं। आपने यहाँ पे प्रूव किया, आपने बताया कि ऐसे ऐसे होता है भाई, ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से कर दी, ऐसे होता है। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये भी यही क्वेश्चन के दूसरे पॉइंट को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। करें सेकंड पॉइंट को सॉल्व। क्या है, 7√5, क्या है 7√5। करें तो आप कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। सेकंड पॉइंट 7√5, ठीक है जी। सबसे पहले क्या मान लेंगे बताओ, क्या मान लेते हैं, हाँ लेट 7√5, यहाँ पे मैंने लेट लिखा था पर एक सेकेंड, नहीं यहाँ पे लेट, पहले लेट लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट कर लेंगे 1/2 √2 इज ए रैशनल, ठीक है। यहाँ पे भी लेट लिख लेंगे, लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। ये कैसा एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 7√5 को किस फॉर्म में लिख सकते हो बताओ, P/Q की फॉर्म में। अब इस 7 को नीचे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू P/7Q। 7 नीचे डिवाइड हो गया ना, क्या आ गया 7Q। अब मुझे बस यहाँ पे ये बात बताओ, मुझे 7Q नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके पास, हाँ आप इसको पहले P/Q लिखोगे, पूरा लिखो इसको, लिखोगे P/Q। ये P/Q था ना, इसके नीचे क्या डिवाइड होगा, पूरा पूरा 7, क्या डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 7 हो गया। एक ही मतलब है, इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखना पड़ रहा है कि ताकि मैं रैशनल बता सकूँ, क्या बता सकूँ, रैशनल। तो P/Q जो है डिवाइड क्या हो जाएगा 7। इस इक्वेशन को मान लेंगे फर्स्ट, क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। जैसे मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट माना तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो P/Q डिवाइड में क्या था 7, ये डिवाइड में क्या था 7 इज ए, ये कैसा है जी, ये तो रैशनल नंबर है, इज ए रैशनल नंबर। एंड ये रैशनल नंबर है, लेकिन √5 जो है इज एन, बोलो
इरेशनल नंबर। अभी इसको मत बोलना कि सर ये रैशनल नंबर कैसे है, अभी पहले ही क्वेश्चन में प्रूव करके आए हैं। देखो पहले क्वेश्चन में प्रूव किया, बोला भी था कि ये रैशनल है, हमने प्रूव भी किया। तो √5 इज रैशनल नंबर है। तो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट से ये बात क्लियर नहीं हो गई? फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट से ये बात क्लियर नहीं हो गई कि भाई जो √5 है वो नॉट इक्वल्स टू होगा किसके, बताओ, PYQ डिवाइड में 7 के। तो मतलब क्या है कि √5 जो है वो इसके बराबर नहीं आया, तो फिर 7 √5 क्या होगा? आपने तो रैशनल माना था ना, ये तो नॉट इक्वल टू आया, ये तो बराबर आया ही नहीं। अगर बराबर नहीं आया है तो आप क्या बोल दोगे कि 7 √5 क्या होगा, बोलो, इज एन, हैंस लिख लो, हैंस 7 √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? आया, समझ आया? ये हो जाता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट सॉल्व। अभी करेंगे थर्ड पॉइंट को सॉल्व, ठीक है? ठीक है जी, तो थर्ड पॉइंट आ चुका है आपका। क्या बोलता है कि 6 + √2, 6 + √2, सेम क्वेश्चन वही है, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको, यहाँ पे समझ आ जाएगा कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हाँ बताते हैं ना, ठीक है, लेट बोलो। 6 + √2 इज ए, क्या बोलो, शाबाश, वेरी गुड, इज ए रैशनल नंबर। ये आपने रैशनल नंबर मान लिया, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? 6 + √2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? हाँ, PYQ की फॉर्म में लिख दोगे, है ना। अब 6 इधर जाए तो क्या बन जाएगा बताओ? √2 इज इक्वल टू PYQ माइनस क्या हो जाएगा, 6। अब PYQ -6 इस क्वेश्चन को फर्स्ट लिख लेंगे, और इसको इक्वेशन को फर्स्ट नहीं, आप इसको अभी भी कर सकते हो, ऐसे थोड़ा लिख लो। √2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P - 6Q डिवाइड में क्या लिखोगे, Q। इस क्वेश्चन को मान लीजिए फर्स्ट। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, देयरफॉर P - 6Q/Q इज ए, ये तो रैशनल है, इज ए रैशनल नंबर है। एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो इरेशनल नंबर है। अभी पीछे बताया मैंने, √5 हो, √2 हो, √3 हो, ये सारे कैसे होते हैं बोलो, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं, है कि नहीं? मैंने यहाँ पे लिख दिया इरेशनल नंबर है। तो फिर क्या हुआ, ये कुल आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे नहीं आया सर, एक इरेशनल है एक रैशनल है। तो फ्रॉम इक्वेशन बोलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बच्चे 6 कहाँ, फर्स्ट √2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा किसके, बताओ, P - 6Q डिवाइड में Q, डिवाइड में क्या है, Q। ये नॉट इक्वल टू है कि नहीं है? अगर ये नॉट इक्वल टू आया है मतलब ये रैशनल नहीं है, तो फिर डेफिनेटली क्या होगा बोलो, हेंस 6 + √2 क्या होगा, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन बोलो इरेशनल नंबर। आया, समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से क्वेश्चन को करिए सॉल्व। ये एक्सरसाइज हो गई आपकी पूरी सॉल्व हो चुकी है 1.2, तो 1.1 भी हो गई। अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे। ओके, ठीक है, फिर बाय बाय।